ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर में प्रदेश के लिए 9,240 करोड़ रुपए की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश देने का निर्णय लिया। प्रदेश में गांजा बरामद करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। धमतरी पुलिस ने 10.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिए 9,240 करोड़ रुपए की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर के सांसद सुनील सोनी और राज्य के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने रायपुर से दुर्ग के बीच केबल के जरिए बस चलाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें किराया आधे से कम लगने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि कम दर पर बिजली उपलब्ध कराए तो केंद्र सरकार इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए त्वरित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति पार्टी की राजनीति से अलग होती है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया कि प्रदेश में जमीन के अधिग्रहण और वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया जितनी जल्द पूरी होगी, यहां राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी उतनी ही तेज गति से हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माओवाद को समाप्त करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर आदिवासियों को रोजगार देने की आवश्यकता है। श्री गडकरी ने रेलवे ओवरब्रिज के लिए 300 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से ओडिशा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे यहां का खनिज दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत यहां की खनिज संपत्ति है। इसका उचित तरीके से मूल्य संवर्धन करने पर राज्य का और अधिक विकास हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास की गति बढ़ाने के लिए गांवों को सड़कों से जोड़ना बहुत जरूरी है। श्री गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय रायपुर से विशाखापट्टनम तक राजमार्ग बनाया जा रहा है। दूसरी सड़क रायपुर से धनबाद तक बनने वाली है। उन्होंने एथेनॉल को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा कि गाड़ियों में भी इसके वैकल्पिक ईंधन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कुछ विषयों में मौजूदा सत्र का अंतिम मूल्यांकन 25 अप्रैल को किया जाना है। उन विषयों में जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन निर्धारित तिथि को किया जाएगा। इसके बाद अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल 15 जून से खुलेंगे। यह आदेश सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि 24 अप्रैल से लागू होने वाला ग्रीष्म अवकाश शिक्षकों के लिए भी होगा। इस अवधि के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूलों की प्रशासनिक गतिविधियां यथावत संचालित होती रहेंगी। इस संबंध में संशोधित आदेश आज जारी कर दिया गया है। प्रदेश में भीषण गर्मी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लू से लोगों को बचाने के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री बघेल ने स्वास्थ्य विभाग से भी कहा है कि गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों सहित अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शासकीय कार्य के दौरान कर्मचारियों को दिए जाने वाले किट में ORS और ग्लूकोज के पैकेट सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। धमतरी पुलिस ने प्रदेश में गांजा बरामद करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बोराई थाना क्षेत्र में आज ओडिशा से आ रहे एक ट्रक को संदेह के आधार पर रोका गया।
तलाशी के दौरान इसमें 10.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी राजस्थान के निवासी हैं। बिलासपुर के गोड़पारा इलाके में आज दिन दहाड़े 3 आरोपियों ने एक सराफा दुकान में लूट को अंजाम देने के बाद दुकानदार पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। घायल सराफा कारोबारी को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया, वहीं 2 अन्य आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक देशी कट्टा जब्त किया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस पर आयोजित पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में चल रहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। अब से कुछ देर बाद होने वाले समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि होंगी। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह करेंगी। प्रदेश के आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय बाल कलाकार सहदेव नेताम का गायन भी होगा। इससे पहले राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के अंतिम दिन आज सुबह के सत्र में शोधार्थियों ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों के अलावा स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासियों के संघर्ष और योगदान पर केंद्रित शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जनजातीय साहित्य की वर्तमान स्थिति और इसके संरक्षण के उपायों पर परिचर्चा हुई। शाम के सत्र में जनजातीय जीवन पर आधारित काव्य नाटिका लमजना के मंचन के साथ ही जनजातीय नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल बिलासपुर जिले के करगी रोड कोटा स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय रमन लोक कला महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज देश विदेश में आदिवासी संस्कृति को सम्मान के साथ स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुए विश्व स्तरीय आदिवासी महोत्सव जैसे आयोजन से छत्तीसगढ़ की संस्कृति की खुशबू दुनिया भर में फैल रही है। कबीरधाम जिले में कोरोना के नए वेरिएंट XE की रोकथाम और बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य संचालक के निर्देश के तहत जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने जिले के सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मरवाही वनमंडल के अंतर्गत कैंपा मध्य से पिछले 4 वर्षों में कराए गए कार्यों की जांच के लिए समिति गठित की गई है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समिति द्वारा मरवाही वनमंडल क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता तथा संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी। जांच समिति को 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय अंबिकापुर के सहयोग से आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। गर्मियों के दिनों में स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उपाय विषय पर आयोजित इस वेबिनार को अंबिकापुर के आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश माहौर और डॉक्टर सुनील मंदिलीवार ने संबोधित किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल से 26 अप्रैल तक कबीरधाम जिले के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। प्रदेश में इस समय उत्तर में उत्तर पश्चिमी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिणी हवा का आगमन बना हुआ है। इसके प्रभाव से कल दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला आज से देशभर के 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीते 20 फरवरी को ही खाद्य निरीक्षकों की 84 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर 3 मई को अक्ति तिहार मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसानों को बीज, पौधे और कृषि उपकरण वितरित किए जाएंगे। हरियाणा के पलवल में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 50 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। ये मजदूर जांजगीर चांपा के अलावा कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले के निवासी हैं। मुंगेली जिले में विषाक्त भोजन खाने से आदिवासी परिवार की एक महिला की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य लोग बीमार हो गए। इन सभी का इलाज गनियारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। कांकेर जिले के गुलगांव चौक पर यात्री बस की टक्कर में चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने केशकाल में बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले में पुलिस ने दीपका खदान क्षेत्र के सिरकी गांव में छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में कोयला जब्त किया है। पुलिस के अनुसार खदान से चोरी कर इस कोयले को एक स्थान पर छिपा कर रखा गया था। और कोंडागांव पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के जरिए सट्टा खिलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 50,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर में प्रदेश के लिए 9,240 करोड़ रुपए की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश देने का निर्णय लिया। प्रदेश में गांजा बरामद करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। धमतरी पुलिस ने 10.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।